मंत्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परमादरणीय भक्तगण, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कथा को हम जारी रखेंगे और समय का भी पाबंद है। बुधवार को नवमी संबंधी पूजन संपन्न करेंगे भक्त लोग और गुरुवार को प्रातःकालीन समय से ही यज्ञ होगा। श्री विजयादशमी से संबंधित यज्ञ संपन्न करेंगे। वैसे बुधवार को ही शाम के समय में दशमी तिथि का आरंभ हो जाएगा, लेकिन फिर भी गुरुवार को भी दशमी मानेंगे। रही बात इधर कथा की, तो हम सबको जो है सो की शक्ति चाहिए। भक्तगण हरदम यही कहते हैं कि सभी को शक्ति चाहिए जीने के लिए, जीवन यापन के लिए। जन्म से लेकर मरण पर्यंत शक्ति का संचार होता रहता है हमारे शरीर में भी, और पूरी दुनिया में भी, पूरे जगत में भी शक्ति की आवश्यकता होती है। कारण कि शक्ति के बिना आपको किसी प्रकार से सफलता नहीं मिल सकती। अंधकार को दूर करने के लिए भी हमें प्रकाश चाहिए, और प्रकाश भी एक शक्ति है जिसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। चाहे सूर्य का प्रभाव चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए आपको, चाहे बिजली चाहिए आपको, लेकिन फिर भी वो भी शक्ति है। जल भी शक्ति है, जल के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। और शरीर के अंदर जो 5 तत्व है ये भी हमारे लिए परम आवश्यक है। अगर एक प्रकार से किसी तत्व की कमी हो जाती है तो भी शरीर में असंतुलन हो जाता है। 5वें अध्याय से लेकर विस्तार पूर्वक कल 10वें अध्याय तक बताया गया कि अनेकों राक्षस का वध भी कर दिया गया। सोम निशोम नामक राक्षस जो थे भगवान अत्याचारी थे, और इन लोगों का भी संहार हो गया। द स्लेइंग ऑफ सेल्फ कंसीट और द स्लेइंग ऑफ सेल्फ डिप्रिसिएशन। सेल्फ डिप्रिसिएशन के विषय में जो बताया गया उसका यह तात्पर्य है कि जगत जननी जगदम्बा माता जब कृपा दृष्टि बनाती है तो उनके भक्तों को धर्म प्रचार के लिए और धर्म की रक्षा के लिए भी विशेष कार्यों का दायित्व देती है कि जिससे हम धर्म की रक्षा भी करें, और विशेष रूप से सनातन धर्म की रक्षा। अभी कथा वार्ता जो आप सुन रहे हैं ये सब उन्हीं की कृपा अनुसार है, नहीं तो कथा वार्ता के अभाव में मनुष्य को ज्ञान भी नहीं होता। और हमारे धर्म ग्रंथ में क्या है इसका सही ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कभी भटक भी जाता है अन्य कार्यों की ओर। रही बात यहाँ 10वें अध्याय के बाद 11वें अध्याय की ओर हम बढ़ रहे हैं भक्तगण, जहाँ मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, और विशेष रूप से राजा सुरथ जी और समाधि जी ये दोनों जो पहुँचे थे आश्रम में मेधा ऋषि के यहाँ, जहाँ से श्री दुर्गा सप्तशती का आरंभ हुआ, तो मेधा ऋषि भी विशेष रूप से कथा के रूप में बता रहे हैं कि किस तरह जगत जननी जगदम्बा माता की उपासना की गई थी।
देव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावणिपुरोगमास्ताम् कात्यायनीं तुष्टुबुरिष्ठलाभात् विकाशवक्त्राब्ज विकासिताशा। महादैत्य शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता लोग क्या करते हैं भक्तगण, अग्निदेव को आगे रखते हुए कात्यायनी देवी की स्तुति करते हैं। कात्यायनी स्तुति मतलब कि कात्यायनी देवी की जो स्तुति करते हैं वे लोग पूरे जगत के कल्याण के लिए। इन लोगों की इच्छा थी कि राक्षसों का अंत हो। शुरू में इन्होंने जगत जननी जगदम्बा माता को पुकारा था पूरे जगत के कल्याण के लिए कि जिससे शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों द्वारा जो भी अत्याचार हो रहा था कि उस अत्याचार का अंत हो अथवा अत्याचारों का अंत हो। तो जगत जननी जगदम्बा माता ने कृपा की। इसी प्रकार भक्तगण हम लोग भी जब कुछ मांगते होंगे जगत जननी जगदम्बा माता से, और जब हम देखते हैं कि जो कुछ हम मांग चुके थे पहले हर तरह से जो है सो कि मनोवांछित फल की प्राप्ति हो रही है, या तो जब हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो प्रसन्नता के कारण हम भी जय जयकार करते हैं। जगत जननी जगदम्बा माता की प्रार्थना हम सब करते होंगे। देखिए देवता लोग क्या करते हैं, देवता लोग फिर स्तुति करते हैं। वे लोग कहते हैं देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता की प्रार्थना शब्दों द्वारा की जा रही है। देवता लोग कह रहे हैं यहाँ कि शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली जो देवी है, जो उनकी शरण में चला जाता है तन मन के साथ। देखिए भगवान हम सबको वरदान प्राप्त है, यदि हम प्रसन्न मन से श्रद्धा प्रेम पूर्वक मन की भाषा के अनुसार श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक और विश्वास पूर्वक यदि हम सचमुच कुछ प्रार्थना के साथ मांगते भी होंगे उनसे जो हमारे लिए अनुकूल हो, जो आवश्यक भी है, तो जगत जननी जगदम्बा माता कृपा करती है। और यहाँ तक कि जो उनकी शरण में चला जाता है तो शरणागत वत्सल आहवे शरण में आए हुए लोगों का कल्याण अवश्य करती है। अब वे देवता लोग कहते हैं कि हे शरणागत वत्सल देवी, आप प्रसन्न हो जाइए हम पर और संपूर्ण जगत को भी प्रसन्न कीजिए। देखिए देवता लोग सिर्फ उनके लिए नहीं कहते थे कि हे मातेश्वरी सिर्फ मेरे लिए प्रसन्न हो जाइए, पूरे जगत के लिए वे लोग सोच रहे थे कि सबका कल्याण हो, सबकी भलाई हो। जो दयालु लोग भी होते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते हैं कि जगत जननी जगदम्बा माता ने यदि दर्शन दिया तो चुपके से उनको किसी रूम में बैठा कर उनसे बात करके फिर भेज देंगे। ऐसा नहीं है। जब यज्ञ पूजन करते हैं तो लोगों को भी निमंत्रित करते हैं, सब लोग आते हैं। जैसे अभी कहा गया है नवरात्र में सब लोग आ सकते हैं, सभी को निमंत्रण है पूजा में भाग लेने के लिए, और सभी भक्तों की सेवा के लिए भी पूरी तरह से व्यवस्था है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं आपको कि देवता लोग बोलते हैं कि आप प्रसन्न हो जाइए हे विश्वेश्वरी, आप पूरे विश्व की ईश्वरी है, पूरे संसार की ईश्वरी है आप विश्व की रक्षा भी कीजिए। देखिए आज के परिवेश में भी हर तरह अगर आप विचार करेंगे तो एक स्पेशल इंटरवेंशन चाहिए जगत जननी जगदम्बा माता का,
चाहे अपने गांव में, चाहे अपने देश में, चाहे जो है सो कि अन्य देशों में भी कितने लोग मर रहे हैं अकारण, दंगा फसाद के कारण। कहीं देख रहे हैं कि दैवी प्रकोप के कारण, दैविक ताप के कारण भी कहीं देख रहे हैं भूस्खलन हो रहा है, या तो जो है सो कि भूकंप बोलते हैं, या तो जो है सो कि इसी प्रकार से कहीं बाढ़ के कारण, कहीं अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं के कारण कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। कहीं झगड़ा लोग कर रहे हैं, दो देशों में झगड़ा। तो इस तरह जो है सो कि लोग भयभीत है दुनिया में, उनके लिए कौन प्रार्थना कर सकता है। हम लोग जैसे कोविड-19 के समय अपने अपने घर में बंद थे, इसी प्रकार वहाँ किसी देश में समझ लीजिए लोग अभी भी बंद होंगे अपने अपने घर में, या तो अपने आश्रम में, या कहीं बंद हुए होंगे। क्यों? कारण कि रास्ते पर निकलना उतना ठीक नहीं है, सुरक्षित नहीं है। इसी तरह भक्तगण जगत जननी जगदम्बा माता से हम मांग कर रहे हैं कि पूरे विश्व की रक्षा हो, कि जिससे संधि हो देशों में, व्यर्थ में झगड़ा न हो। और आगे कहते हैं कि हे चराचर जगत की अधीश्वरी, आप कल्याण कीजिए, कारण कि आप ही जो है सो कि चराचर चलने वाले प्राणी अथवा न चलने वाले प्राणी के लिए भी जो है सो कि आप देवी हैं। आधारभूता जगत स्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूप स्थितया त्वयैतदाप्यायते कृष्णबलं ववीर्ययि। और देवताओं ने पुष्टि की, उन्होंने इस बात की जानकारी ही नहीं दी बल्कि पुष्टि दी, रिकॉन्फर्म भी किया कि हे मातेश्वरी, आप पूरे जगत के लिए एकमात्र आधार है, बेसिस है आप, आधार आप ही नींव के रूप में है, आधार है आप नहीं रहेगी तो जगत भी नहीं रहेगा। और यह भी तो कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा जी के रूप में जब सृष्टि की रचना करते हैं तो ब्रह्मानी शक्ति के साथ, और पालन भी होता है, प्रिजर्व भी किया जाता है तो विश्वानी शक्ति के साथ, और संहार भी जब होता है तो रुद्रानी शक्ति के साथ। तो शक्ति सर्वत्र है भक्तगण। क्रिएशन के समय, सृष्टि के समय, पालन करने के समय, फिर जो है सो कि संहार के समय में भी शक्ति ही की आवश्यकता होती है। इसलिए कहते हैं यहाँ कि आप जो है पूरे संसार का आधार है, और आप पृथ्वी के रूप में भी स्थित है। पृथ्वी जो देवी है, पृथ्वी के रूप में भी आप स्थित हैं। अगर विचार करेंगे तो मॉरिशस को कैसे आप सोचेंगे, एक छोटा सा टापू है ना, कहाँ पर टिका हुआ है ये? क्या पानी के ऊपर है या पानी के नीचे तक जाता है? अगर विचार करेंगे तो चारों तरफ सर्वत्र तो पानी ही पानी है, तो गहराई कहाँ तक लेकर जाएंगे? और पृथ्वी टिकी हुई है यहाँ पानी के ऊपर, और पूरा संसार जो है वो स्पेस में टिका हुआ है, वो भी घूम रहा है, उसका समुद्र भी घूम रहा है, जो नदियां हैं सब घूम रही हैं। मतलब कि पूरा जो स्पेस है, अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करेंगे तो पूरा जगत जो है टिका हुआ है ऊपर। नीचे भी स्पेस है, ऊपर भी स्पेस है, अगल बगल में भी स्पेस है। जैसे हम चंद्रमा को देखते हैं ऊपर, और जैसे सूर्य को देखते हैं ऊपर। लेकिन बोलते हैं यहाँ कि आप पृथ्वी के रूप में भी हैं, इसलिए पृथ्वी देवी को हम प्रणाम भी करते हैं। फिर आगे कहते हैं आपका जो पराक्रम है, देखिए देवता लोग कैसे बोलते हैं कि आपका जो पराक्रम है, आपका जो बल है वो अलंघनीय है, अतुलनीय है, कोई पार नहीं पा सकता। आप में अद्भुत शक्ति है। और यह भी तो कहते हैं कि हे देवी, हे मातेश्वरी, आप जल के रूप में भी स्थित हैं, पानी के रूप में भी आप स्थित हैं।
और आप संपूर्ण जगत को तृप्त भी करती हैं। संपूर्ण जगत को जल की प्राप्ति होती है। आप नहीं रहेगी तो जल की प्राप्ति भी नहीं होगी। इस तरह देवताओं ने इस श्लोक के माध्यम से भगवती माता की स्तुति की। हम भी अगर उनकी स्तुति करते होंगे कभी, तो हमको भी चाहिए कि इसी प्रकार उदाहरण के रूप में, जैसे अभी बताया जा रहा है, इसको आधार मानते हुए हमें भी उनकी स्तुति करने की आवश्यकता है। आगे कहते हैं, त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतुः। कि आप अनंत बल संपन्न है, अनलिमिटेड शक्ति है आप में, और पूरे विश्व का कारण आप ही हैं। और आपने क्या किया है, अपनी शक्ति से, अपनी माया से भी आपने पूरे जगत को मोहित कर दिया है। पूरे जगत को मोहित कर दिया है। तुम ही प्रसन्न होकर, आप ही जो है प्रसन्न होकर क्या करती है, पूरे जगत को मोक्ष दिलाती है। साल्वेशन भी आप ही दिलाती है। देखिए भक्तगण, ये हमारे बस की बात नहीं है। कहा तो गया है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, कि हमको धार्मिक भी होना है, आर्थिक प्रगति भी करनी है, फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी करना है, कामनाओं की पूर्ति भी करनी है, इच्छा जो है, आवश्यक इच्छाएं जो है वो भी पूर्ण होती हैं। लेकिन फिर भी चौथा जो परम आवश्यक पॉइंट है कि मोक्ष पद भी प्राप्त करना है, इसके लिए हमको क्रियाशील होना चाहिए। इसके लिए हमको कोशिश करनी होगी, प्रयत्न करना होगा, नहीं तो मोक्ष पद भी प्राप्त नहीं होगा। मोक्ष किसे कहते हैं? द 4 एंड्स ऑफ लाइफ में है साल्वेशन, कि आत्मा जो शरीर के अंदर है वो जो है सो कि बैक टू गॉड हेड वो चला जाए, जहाँ उसको जाना चाहिए परम धाम, वहाँ उसको चला जाना चाहिए। तो जब तक हम सत्कर्म नहीं करेंगे इस मानव तन से, तो इसी संसार में रहने की और बार बार आने के लिए जो है सो कि कर्म अनुसार आत्मा कंपल्सरी अनिवार्यता पूर्वक चली आती है। कर्म के वेग से साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में चली आती है। बाय द लॉ ऑफ कर्मा, कर्म बंधन के चक्र में चली आती है। तो इसलिए यहाँ आगे कहते हैं, प्रसन्न होने पर, आप ही जब प्रसन्न होती हैं तो ऐसा कुछ करती हैं कि लोगों को ज्ञान होने लगता है, लोग सावधान हो जाते हैं, और एक तो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिक जीवन भी व्यतीत करते हैं, कि जिससे उनका जीवन सफल भी हो जाता है। आगे वे लोग कहते हैं, देवता लोग कहते हैं, विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् काते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्ति। कि हे मातेश्वरी, जो भी विद्या है संसार में, समस्त विद्याएं जो हैं आप ही के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, और जो भी स्त्रियां भी हैं संसार में, सब आप ही की मूर्तियां हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते थे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। कि पूरे जगत को सिया राममय, सीता और राम की तरह मानते हुए पूरे जगत को उन्होंने प्रणाम किया। इसी प्रकार भक्तगण यहाँ कहते हैं कि देवता लोग भी यहाँ कहते हैं कि जगत जननी जगदम्बा माता पूजनीय तो है ही, लेकिन जो भी स्त्रियां हैं संसार में, सब उन्हीं की मूर्तियां के रूप में है। और आप ही ने जो है सो कि
इस जगत को, इस विश्व को व्याप्त कर रखा है, मतलब कि आप सर्वत्र हैं, और हम आपकी स्तुति कैसे करें? कहते हैं कि वाणी से भी आपकी स्तुति नहीं की जा सकती। आपने तो बहुत कल्याण किया है, उपकार किया है, और हम अपनी वाणी से कैसे आपकी स्तुति कर पाएंगे? लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत स्तुति कर देंगे, लेकिन कैसे की जा सकती है? इस तरह से देवता लोग यहाँ अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये कामा भवन्तो परमोक्तयः। कि हे देवी, आप ही जो सर्वस्वरूपा है, हर रूप में है आप ही स्वर्ग दिलाती हैं, या तो आप मुक्ति दिलाती हैं, या तो जो है सो कि आप मोक्षदायिनी हैं, मोक्ष प्रदान कराने वाली है आप, और मोक्ष प्रदान स्वयं भी करती हैं आप, तो मोक्ष प्रदान करने वाली भी है आप। और आगे कहते हैं कि इस तरह से जो है सो कि आपकी स्तुति की जा रही है। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्कृते स्वर्ग अपवर्ग दे देवी नारायणी नमोस्तुते। कि प्रत्येक प्राणी में आप जो बुद्धि के रूप में स्थित हैं, बुद्धि रूपेण, सर्वस्य बुद्धि रूपेण, मतलब कि सब लोगों के हृदय में आप बुद्धि के रूप में भी जो विराजित हैं, आप ही स्वर्ग और अपवर्ग देने वाली हैं, स्वर्ग और मोक्ष भी प्रदान करने वाली देवी हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। इस तरह देवता लोग स्तुति कर रहे हैं भक्तगण। कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्यो परतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते। आप कला काष्ठा के रूप में आप जो है सो कि हर तरह से सत्कर्म करने वाली है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कि हे नारायणी देवी, आप सब प्रकार मंगल प्रदान करने वाली हैं, मंगलमयी हैं आप, और आप जो है सो कि कल्याणदायिनी शिवा भी हैं, कल्याण करने वाली हैं, और आप ही की कृपा से पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। द 4 ends ऑफ लाइफ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आप शरणागत वत्सला हैं आप, और 3 नेत्रों वाली हैं, गौरी के नाम से भी जानी जाती हैं आप। आपको हम प्रणाम करते हैं। कभी कभी लोग डरते होंगे पूजा करने के लिए, लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता तो शरणागत वत्सला है भक्तगण। जो उनकी शरण में चला जाता है तो वे स्वीकार करती है अपने भक्तों को। तो इसलिए मनुष्य में अगर लगन है, प्रेम है, तो अवश्य उनकी शरण में जाने का विचार कर सकता है। श्रेष्ठे स्थिते विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। आप ही जो है सृष्टि का, फिर से यही बात है, इसमें अनेकों बातों को इसमें रिपीट किया गया है कि सृष्टि की रचना करने वाली है, पालन करने वाली है, संहार भी आप ही करने वाली है, और आप सनातनी देवी है, हरदम रहने वाली देवी है। सनातनी देवी का अर्थ है कि आप हरदम रहने वाली है, चाहे सतयुग में, चाहे त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में, सर्वत्र जो है जगत जननी जगदम्बा माता थी, और उनकी उपासना हरदम की गई। यहाँ तक कि देखिए, जब सीता माता का हरण हुआ था और प्रभु राम जब जा रहे थे उन्हें लाने के लिए, भी वापस लाने के लिए, तो उस समय भी रावण से युद्ध करना था, तो गौरी मंदिर में विशेष रूप से जगत जननी जगदम्बा माता की उपासना प्रभु राम ने की थी। प्रभु राम ने उपासना की थी, और भगवती माता ने आशीर्वाद दिया कि आप ही की जीत होगी, आप सफल होंगे अपने कार्य में।
यहाँ तक कि जब प्रभु राम का विवाह होने वाला था तो उस समय भी सीता माता ने विशेष स्तुति की थी गौरी मंदिर में, और उनकी भी यही अभिलाषा थी कि किसी राक्षस के साथ उनका विवाह ना हो विवाह तो प्रभु राम ही के साथ विवाह हो। तो देखिए उनकी भी इच्छा पूर्ण हुई। जो भी व्यक्ति चाहे अपने मंदिर में, गांव के मंदिर में, चाहे अन्यत्र या अपने घर में भी उनका विचार करते हुए अपने आप को समर्पित करते हैं उनके आगे, तो वे भी आपकी भाषा को समझती हैं, सुनती हैं, लेकिन इसके लिए हमको सिंसियर होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, ऐसी देवी को प्रणाम कर रहे हैं सब देवता लोग। हंस युक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते। ये नारायणी देवी जो है ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों में भी विमान, हंसों पर भी जो है सो कि सफर करती है, और आपको भी प्रणाम है। इस तरह से अनेकों प्रकार यहाँ बताया गया है। नृसिंह रूपेण उग्रेण, मतलब कि नरसिंह रूप भी लेकर जो है सो कि राक्षसों का अंत भी उन्होंने कभी किया। ऐसी नारायणी देवी, इनको नमस्कार है, प्रणाम है। फिर आगे यहाँ बताते हैं आपको अनेकों प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया गया है इसमें, और बार बार यही बात है कि उनको प्रणाम किया जा रहा है। फिर देखिए भगवान कहते हैं कि आप ही मेधा के रूप में हैं, सरस्वती माता के रूप में आप ही हैं, और आप ही अधीश्वरी हैं, आप ही महाविद्या के रूप में हैं, आप ही लक्ष्मी, लज्जा, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि आदि के रूप में आप ही विद्या और अविद्या के रूप में भी हैं। हे नारायणी, आपको हम प्रणाम करते हैं। ऐसे यहाँ देवता लोग प्रणाम करते हैं। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे, आप सर्वस्वरूप में है, समस्त प्रकार से आपका स्वरूप है, अनेकों प्रकार से आपका स्वरूप है। आप सबकी ईश्वरी हैं, सर्वेश्वरी हैं, आप सबकी देवी हैं आप, और सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न है आप। कभी कभी कोई बोल सकता है कि ये देवी मेरी देवी नहीं है, या किसी और या की देवी है, या किसी समुदाय के लोग बोलते हैं कि वे इस तरह की उपासना करते हैं, कोई बोलता है उस प्रकार की उपासना करता है, या वो देवी उनके लिए नहीं है। लेकिन यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता कहती हैं कि वे हम सब की ईश्वरी हैं। आप किसी भी समुदाय के हैं, किसी भी जगह आपका जन्म हुआ है, आप सब की देवी है वे। हम सब लोग उनकी आराधना कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, किसी भी समुदाय को मानने वाले हैं, लेकिन वे शक्ति स्वरूपिणी सर्वत्र हैं आपकी ईश्वरी के रूप में। चाहे आप चाइनीज़ हैं, चाहे आप क्रिश्चियन के घर में आपका जन्म हुआ, चाहे किसी अन्य जगह जन्म हुआ, मतलब कि उनकी शक्ति आप सबके साथ है, सर्वत्र उनकी शक्ति है, सबकी ईश्वरी है वे। सर्वशक्ति समन्विते, हर प्रकार की शक्तियों से वे समन्वित हैं। जो दैवी शक्ति है सब, उन सब चीज़ों से वे समन्वित है। विद्या अविद्या सबसे समन्वित है वे। अब यहाँ प्रार्थना करते हैं कि भयेभ्यस्त्राहिनो देवी, कि भय से हमें दूर कीजिए, भय से हमारी रक्षा कीजिए। आपको हम प्रणाम करते हैं। देखिए उन लोगों ने ऐसा भाव व्यक्त किया कि फिर से राक्षस आदि आकर उपद्रव न करें और उनकी रक्षा हो, इसीलिए बार बार वे कहते हैं कि भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। तो मानना जाए हमारे जीवन में एक बार कहीं से भय आ गया, मानना जाए अब भय नहीं है, निर्भय हो गए, तो क्या फिर से आपको उनकी प्रार्थना नहीं करनी है? बार बार उनको रिमाइंड करना होगा। तो इसीलिए देवताओं ने श्लोकों के माध्यम से उनको रिमाइंड किया है, उनको स्मरण दिलाया है,
तो हम भी उनकी शरण में जब होते हैं तो ऐसे श्लोकों का उच्चारण भी कर सकते हैं। और यह जो श्लोक है, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, यह श्लोक तो सप्त श्लोकी दुर्गा में भी मतलब कि सप्त श्लोकी दुर्गा में भी यह श्लोक पाया जाता है। एतक्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। अब कात्यायनी देवी को भी प्रणाम करते हैं देवता लोग, भद्रकाली देवी को भी प्रणाम करते हैं। और यहाँ तक बोलते हैं कि आपके यहाँ जो घंटा आदि है इनसे भी हमारी रक्षा कीजिए, हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करें। जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है, इसी तरह हम भी बोल रहे हैं उनसे कि आप भी हमारी रक्षा कीजिए कि किसी प्रकार से भी हम कुकर्म न करें। फिर कहते हैं रोगान शेषान पहंसि तुष्ठा रुष्ठा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। अब देखिए 11वें अध्याय में देवताओं ने इस श्लोक का वर्णन किया और इस श्लोक से प्रार्थना करते हैं। और यही श्लोक जो है श्री दुर्गा सप्तश्लोकी जो कहा गया था, 700 श्लोकों में जो 7 श्लोक चुने गए हैं, तो उन 7 श्लोकों में भी यह श्लोक है रोगान शेषान पहंसि तुष्ठा, कि जगत जननी जगदम्बा माता जब प्रसन्न होती है तो रोगों का भी उन्मूलन कर देती है, अप्रूट कर देती है रोगों को भी। रोग मतलब कि मनुष्य स्वस्थ हो जाता है, अकारण रोगी नहीं बनेंगे। और कहते हैं यदि वे क्रोध में चली आती है तो कुल का भी नाश कर सकती है, और मन में जो इच्छा है वह इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। इसलिए कहा गया है रोगान शेषान पहंसि तुष्ठा। तो जगत जननी जगदम्बा माता को कैसे प्रसन्न करेंगे, तो इस पर लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी पहले कि यज्ञ पूजन अर्चन भजन आदि के माध्यम से, भजनों के माध्यम से भी, प्रार्थना के माध्यम से भी हम लोग जगत जननी जगदम्बा माता को तो प्रसन्न कर ही सकते हैं, लेकिन कर्मयोगी की भांति सत्कर्म करते हुए। ऐसा नहीं कि प्रार्थना खूब करेंगे लेकिन कर्म कुकर्म कर रहे हैं। अब थाली लेकर पूजा पाठ करेंगे अच्छी तरह से भक्त बनकर, लेकिन अन्य तरह से जो है सो कि लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाएंगे, गलत कार्यों में फंसे रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में भी उनको प्रसन्नता नहीं होती। अगर डिसिप्लिन में आना है हमें तो हर तरह से जो है सो कि हमको अपने आप को संभालना पड़ता है। इसलिए कहा गया है उनको क्रोधित नहीं करना चाहिए, उनको कुपित नहीं करना चाहिए। कुपित का अर्थ है क्रोधित करना। त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। जो लोग उनकी शरण में जा पहुँचते हैं भक्तगण, उनको ऐसी शक्ति की प्राप्ति होती है कि अन्यों को भी वे शरण दे सकते हैं, अन्यों का भी कल्याण कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो एडवांस्ड डिवोटीज लोग हैं, इन लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए, अथवा सत्संग ऐसा सत्संग होना चाहिए जहाँ किसी की बुराई न हो, किसी की निंदा न हो, प्रेम से सब लोग रहें, और विशेष रूप से एक उद्देश्य से के साथ वे पूजन आदि करते रहें। लेकिन जहाँ झगड़ने लगेंगे बात बात को लेकर, तो वो सत्संग नहीं होता है, वो कुसंग हो जाता है। इसलिए शांति चाहिए, प्रेम चाहिए और भगवान पर विश्वास चाहिए, भक्ति पूर्वक पूजन आवश्यक होता है। एतत् कृतं यत् कदनं त्वमाद्य
धर्म द्वेषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधा तममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या। उन्होंने कहा है कि वे उनके स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके अनेकों प्रकार के रूपों को प्रकट किया, और उन्होंने जो धर्म को नहीं मानते थे राक्षस लोग, उन दैत्यों अथवा महादैत्यों का भी संहार किया। मतलब कि उन्हीं के रूप में से अनेकों और रूप प्रकट हुए और सब शक्तियां मिलकर राक्षसों का अंत करने लगी थी। बोलते हैं कि विद्याओं में अनेकों ज्ञान को प्रकाशित करने वाले हैं, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में, मतलब कि सर्वत्र जो है सो कि आपका वर्णन होता है। आप संसार को प्रकाश देती हैं, अज्ञानता से दूर करने वाली हैं आप। फिर कहते हैं रक्षांसि यद्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयोदस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्। कहते हैं कि जहाँ राक्षस भी होता होगा, चाहे विषैले सर्प भी हैं, चाहे जहाँ शत्रु भी हैं, या लुटेरे लोग भी हैं, या लुटेरों की सेना भी है, चाहे अग्नि हो, चाहे दावानल हो, चाहे समुद्र के बीच में भी, कहीं भी आप साथ रहकर पूरे विश्व की रक्षा करने वाली है। वे सर्वत्र जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ शत्रु है वहाँ नहीं जाएगी, वहाँ से भाग जाएगी, नहीं। चाहे विषैले सर्प भी हैं कहीं, चाहे दावानल है, अग्नि है, शत्रु है, कहीं भी, या समुद्र के मध्य में भी जाना है भी, तो भी वे शक्ति के रूप में वहाँ भी व्याप्त है, वे सर्वत्र है। वे विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेश वन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्राः। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व का पालन करती हैं। आप विश्व रूपा भी हैं, विश्व के रूप में भी आप हैं। इसीलिए पूरे संसार, पूरे विश्व, मतलब कि मॉरिशस तो छोटा है, लेकिन अमेरिका, भारत, सर्वत्र पूरा विश्व जो है देखेंगे, पूरी दुनिया, सबको वे धारण कर सकती है। और आप भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय है, मतलब शिव जी भी आपकी वंदन करते हैं। अब देखिए क्या बात है, विश्वेश वन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्राः। जो भक्ति पूर्वक आप की वंदना करते हैं, आपके सामने मस्तक झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, वे लोग विश्व को भी आश्रय देने वाले हो जाते हैं। देखिए, विश्व का कल्याण करना, चाहे प्रचार के रूप में, चाहे धर्म प्रचार के रूप में, चाहे किसी प्रकार भी आप पूरे जगत का कल्याण चाहेंगे, तो ये उनके बिना नहीं हो सकता। समझते हैं ना? उनका जब आश्रय होता है, जब उनका हाथ होता है आपके सिर पर, तभी समझ लीजिए आप अन्यों का भी कल्याण कर पाएगी और आप धार्मिक कृत्यों में मन लगाने लगेंगे। इसलिए यहाँ कहा गया है कि हमें उनकी कृपा अवश्य चाहिए। तब अपने कार्य क्षेत्र में भी, जिस कार्य क्षेत्र में हम लोग हैं, हर एक कार्य क्षेत्र में जो है सो कि हम अच्छी तरह सफलतापूर्वक कार्य संपन्न करते रहेंगे। देवी प्रसीद परिपालयनुर्भीतेर नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाकजनितांशमहोपसर्गान्। देवता लोग कहते हैं भक्तगण कि हे जगत जननी जगदम्बा माता, आप अपन अवश्य प्रसन्न हो जाइए
और जैसे आपने अभी असुरों का वध किया है, आप हमारी भी रक्षा कीजिए और हरदम हमको शत्रुओं से बचाइए। देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि हे मातेश्वरी, आप हरदम शत्रुओं से हमें बचाते रहिए और संपूर्ण जगत का जो पाप है ये भी नष्ट कर दीजिए। और बोलते हैं पापों के कारण, देखिए क्या बोलते हैं, पापों के कारण, सिंस के कारण जो महामारी होती है, महामारी जैसे कोविड-19 हुआ था, महामारी, बहुत लोग मरने लगते हैं, या किसी कारणवश बहुत लोगों का एक साथ मर जाना, महामारी। तो पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाली जो महामारी होते हैं या बड़े बड़े उपद्रव जो होते हैं, हे मातेश्वरी, इन सब को आप शीघ्र दूर कीजिए। प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामिड्ये लोकानां वरदा भव। हम आपके चरणों में पर पड़े हुए हैं, आप प्रसन्न हो जाइए मातेश्वरी और पूरे विश्व की पीड़ा दूर कीजिए। हे परमेश्वरी, आप वरदान दीजिए हमें। देखिए चौथे अध्याय में भक्तगण जगत जननी जगदम्बा माता ने कहा देवताओं की कि आप वरदान मांगिए, क्या वरदान मांगना चाहते हैं। तो वहाँ देवताओं ने कहा कि हे मातेश्वरी, कभी भी हम आपको स्मरण करेंगे, आपका स्मरण करेंगे हम आपत्ति आदि काल में, तो आप जो है सो कि हमारी रक्षा करेगी और राक्षसों आदि का भी अंत करेगी। साथ ही साथ जो भी प्राणी धरती लोक पर, पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में जो भी प्राणी श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक आपकी स्तुति करेगा तो आप उसका भी कल्याण करेगी। उसके यहाँ धन आदि जो भी चाहिए पदार्थ जीने के लिए सब प्राप्त हो, आप ऐसी कृपा कीजिए। तब जगत जननी जगदम्बा माता ने तथास्तु कहा था और हम सब के यहाँ वरदान है। लेकिन यहाँ 11वें अध्याय में देवता लोग कहते हैं जगत जननी जगदम्बा माता को कि हे मातेश्वरी, आप हमें वरदान दीजिए। तब देवी कहती हैं, वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छत तं वृणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्। जगत जननी जगदम्बा माता कहती हैं कि हे देवतागण, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। जो भी इच्छा है मन में आप मांग लीजिए, जो ऐसा वरदान हो जो संसार के लिए उपकारक हो, कि जिससे सबका कल्याण हो सके, मैं अवश्य वर दूंगी। तब देवता लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ देवता लोग? बोलते हैं सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मद्वैरी विनाशनम। उन्होंने वरदान मांगा कि हे सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत कीजिए और शत्रुओं से भी हमारे शत्रुओं का भी नाश आप कीजिए। देखिए उन लोगों ने, देवताओं ने यहाँ फिर वरदान मांग लिया कि सर्व बाधा प्रशमनम। तो मनुष्य यदि किसी प्रकार से भी किसी तरह ऐसा अनुभव करता होगा या सोच रहा होगा कि वो संकट से घिरा हुआ है, तो भी उसको कहीं इधर उधर भागना नहीं चाहिए। बस शक्ति माता जो है, ये हमारी माता है, इनकी शरण में हम कभी भी जा सकते हैं। इसलिए हमको सावधान होना चाहिए, ऐसी जगह मत जाइए जहां आपको माता से दूर रह जाएंगे। आपको बस सीमित रूप में वहीं रहना होगा जहां माता है। और जगत जननी जगदम्बा माता को आप अपनी भाषा में, अपने मन की भाषा में समझाइए, वे समझ जाएगी। अगर नहीं भी कुछ बोलेंगे उनको, तो उनको सब पता होता है कि किस कारणवश आप उनकी शरण में आई हुई है। मौखिक रूप में बोलने की आवश्यकता भी नहीं होती है कभी। आप बस विचार भी कर सकते हैं, मन ही मन में वार्तालाप कर लेंगे आप,
कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो आप के मन की बातों को भी वे समझती है। इसलिए मैं यही बताऊंगा अभी कि जैसे यहाँ कहा गया है सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव तो या कार्यस्मद वैरि विनाशनम। तो यह श्लोक बहुत आवश्यक श्लोक है और श्री दुर्गा सप्तशती के जो सप्तश्लोकी अंश है उसमें भी यह श्लोक पाया जाता है, जहाँ बोलते हैं सर्वबाधा प्रशमनम। तो परम आदरणीय भगवान आगे जगत जननी जगदम्बा माता कहती है कि वे शुम निशुम नाम के 2 अन्य महादैत्य जो उत्पन्न होंगे आगे चलकर, उनका भी वे अंत करेगी। और एक ही बार जगत जननी जगदम्बा प्रकट नहीं हुई है भगवान, अनेकों बार प्रकट हुई है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि नंद गोप के घर में वही यशोदा के गर्भ से अवतरीन होने वाली देवी भी वही रहेगी और हो गई है वे ये द्वापर युग में। लेकिन यह पद्धति बहुत पहले की है, ये बाद में भगवान आए श्री राम के रूप में, बाद में भगवान अवतरित हुए श्री कृष्ण के रूप में। लेकिन यह जो पुराण है, जो मार्कंडेय पुराण है, ये बहुत पहले की है ये। इसलिए यहाँ बताया गया कि वही कृष्ण, वही जो है सो कि विंध्याचल वासिनी के रूप में भी हुई थी वे। और आगे चलकर जो है सो कि देवता लोग भी उनकी स्तुति करेंगे, मनुष्य लोग भी उनकी स्तुति करेंगे और उनका एक नाम रक्तदंतिका भी होगा। अनेकों नेत्र भी होंगे उनके, अनेकों नेत्रों से वे देखेगी। तो इसलिए उनको शताक्षी नाम से भी पुकारेंगे, जहाँ कहते हैं 100 नेत्र है, 100 आँख है। और कहीं कहीं तो कहते हैं कि ततो अहम अखिलम लोकमात्म देह समुद्भवै भरिष्यामि सुरा शाकैरावृष्टे प्राणधारकैहि। कहीं कहीं वर्षा नहीं होगी कितने दिनों तक, तो वे जो है सो कि सब्जी की उत्पत्ति कराएगी कि जिससे लोगों का कल्याण भी हो। कहीं शाकंभरी नाम से भी वे पृथ्वी पर जानी जाएगी। और कहते हैं दुर्गा देवी ते विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहम यदा भीमम रूपम कृत्वा हिमाचले। और कलयुग में खास करके वे दुर्गा नाम से भी प्रसिद्ध होगी। तो कलयुग में तो ऑलरेडी दुर्गा नाम से वे प्रसिद्ध है, सिर्फ कलयुग में नहीं बल्कि कलयुग से पहले भी इनका नाम दुर्गा था। और दुर्गा नाम से दुर्गा देवी के रूप में लोग उनको मानने लगे और अभी भी मानते हैं। और कभी कभी जो है सो कि भीम रूप भी, भयंकर रूप भी धारण कर सकती है वे मुनियों की रक्षा करने के लिए हिमालय पर, और वहाँ भी उनकी स्तुति की जाएगी। कहीं भीमा देवी के रूप में भी वे प्रसिद्ध होगी। और कहते हैं कि तीनों लोगों का हित करने के लिए वे कभी अन्य रूपों में भी प्रकट होगी, महादैत्यों के नाश के लिए। कभी भ्रामरीति च माम लोकास्तदास्तोष्यन्ति सर्वदः। कहीं कहीं भ्रामरी नाम से उनको पुकारेंगे। कहते हैं इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम करिष्यामि संशयम्। देखिए भगवान यहाँ उनके ही शब्दों में जगत जननी जगदम्बा माता ने स्पष्ट किया है फिर से कि जब जब बाधाएं होगी, जब जब बाधा होगी या बाधाएं होगी, और संसार में जब जब दानवी बाधा होगी, राक्षस लोग जब अत्याचार करना आरंभ भी करेंगे, तब भी वे अवतार ले सकती हैं शत्रुओं के नाश के लिए। ऐसा नहीं कि जब शत्रु नहीं होंगे, राक्षस नहीं होंगे तो हमारी रक्षा नहीं करेगी, ऐसी बात नहीं है। कहा गया है कि हरदम हमारी पुकार सुनेगी। लेकिन ऐसी भी स्थिति आ सकती है कभी कि राक्षसी भाव बढ़ जाए, तब ऐसी स्थिति में उनको रूप लेकर के भी आना पड़ेगा, तो भी वे रूप लेकर आएगी।
लेकिन ऐसे तो लोगों को प्रेरित भी कर सकती है सत्कर्म करने के लिए। देखिए भगवान यहाँ प्रचार हो रहा है, अगर ऐसा कुछ अभी नहीं समझाया जाएगा आपको, सिर्फ जो है सो कि स्केच करके कहीं जैसे होता है लोग करके चले जाएंगे, तो कथा कब सुनेंगे? जो इस धर्म ग्रंथ के अंदर है इसका ज्ञान कब होगा? अभी तो लगभग सिर्फ 50 मिनट्स बात हुई है, अभी लगता है 2 घंटों तक बात की मैंने, ओनली 50 मिनट्स। एक फिल्म भी यदि देखेंगे अपने घर में तो लगभग 40-50 मिनट्स के होते हैं, कहीं कहीं 1 आवर 30 मिनट्स के भी फिल्म होती हैं, कहीं 3 घंटों की भी फिल्म होती है। अगर प्लेन लेकर हवाई जहाज़ लेकर आपको अभी भारत जाना होगा तो लगभग 5-6 घंटे तक घंटों तक तो बैठे रहेंगे प्लेन में एक ही जगह पर। और यहाँ से अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो या कनाडा जाना होगा तो मेरे ख्याल से 2 प्लेन्स बदलेंगे, 15 घंटों तक भी बैठ सकते हैं। तो इसलिए 1 घंटे तक बैठे रहे अभी कथा सुनने के लिए। आप बोलेंगे कि बहुत बैठ गई, बहुत कथा हो रही है, तो क्या चाहते हैं कि सिर्फ भजन गा के मैं भेज दूं आपको? तो कथा कौन सुनाएगा फिर? इसलिए मेरा कर्तव्य भी है कि कथा वार्ता हो जो इस धर्म ग्रंथ में है उसको मैं आपके सामने रखूं कि जिससे आप सबको ज्ञान हो। तो परम आदरणीय भक्तगण, अभी आप लोगों को काफ़ी ज्ञान मिला और पूर्ण रूप से जो है सो कि हमें विश्वास करना है जगत जननी जगदम्बा माता पर। चलिए हम एक चिंतन करते हैं, उनके लिए अभी प्रार्थना करते हैं। बोलिए या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की